तोहे समझ नहीं आवेगा, तोहे समझ नहीं आवेगा, तोहे समझ नहीं आवेगा। बोलिए शंभू शेख बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे, शांति बनाएंगे, जिससे कि मैं अपने कार्य को आगे की ओर गति दे सकूं। धन्यवाद। आगे क्या हुआ? अब जो भीमाल पेन बाबा है वो गांव से बाहर निकल गया और जो दोनों बहनें हैं वो अपने अपने ठाना बाना में रुक गई। ठीक है, अब भीमाल पेन अकेला बचा। अब करता क्या है भीमाल पेन? ध्यान देंगे, शांति बना के, क्योंकि समय होते जा रहा है, 1:15 बज चुके हैं, 2 बजे तक करना है। ठीक है, तो आगे भीमाल पेन बाबा गिरोलागढ़ भी नहीं गया और लांजीगढ़ भी नहीं गया, कहीं नहीं गया। गया कहाँ? ये भीमाल पेन गांव गांव में जाके पूरे गुंडवाना भुइया में भ्रमण कर करके ये भीमाल पेन क्या करने लगा? हर गांव में जा जा के एक व्यायामशाला खोलने लगा। व्यायामशाला मतलब कैसे? मेहनत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए एक स्थान बनाने लगा हर गांव में जा जाके। हर गांव के 12 नौजवान लड़कों को बुलाता था। हर गांव से कितने कितने लड़कों की समिति बनाया उसने? 12-12 लड़कों की समिति बनाया था, लड़कों की, नौजवान साथियों की। तो उन्हीं 12 लड़कों को वो गांव के बाहर अच्छा मैदान देखता था और 12 लड़कों को वहां बुलाया और वहीं पर एक झंडा गड़ाया, एक झंडा गाड़ता था और उसी झंडा के किनारे में बढ़िया गोल गोल ऐसे पत्थर रखता था, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा फिर इतना, तो 12 पत्थर रखता था 12 लड़कों के नाम से। कितने पत्थर? 12 गोल पत्थर होते थे और वहीं एक झंडा। फिर भीमाल पेन उन 12 लड़कों को सुबह सुबह वहां बुलाता था और बुला करके 12 ही लड़कों को फिर यंत्र मंत्र तंत्र सिखाता था। साथ में तीर चलाना, तलवार चलाना, मुष्टिक प्रहार करना, मल्ल युद्ध करना, योग करना, कुश्ती खेलना, ये सारी विद्याएं सिखाता था 12 लड़कों को। इस प्रकार से उसने सिखाया और सिखाने के बाद कहने लगा, बेटा तुम 12 ही लोग ये व्यायामशाला को चलाना, ये स्थान बना दे रहा हूं मैं और मैं अब दूसरे गांव जा रहा हूं। आने वाली जो पीछे की पीढ़ी है उनको भी तुम सिखाते रहना, तुम्हारे बाद में जो भी लोग आएंगे उनको भी सिखाते रहना। इस प्रकार से भीमाल पेन आगे के गांव चला गया। अब जो 12 लड़के थे गांव के, वो प्रतिदिन वहां जाते थे और दूसरे लोगों को वो सिखाने का काम करने लगे। तो भीमाल पेन ने जिस जगह पे झंडा गड़ाया था उस जगह को वे 12 लड़का बोलते थे भीमाल पेन ठाना, क्योंकि भीमाल पेन ने वो स्थान बनाया था। मतलब भीमाल पेन ठाना का मतलब भीमाल पेन के द्वारा बनाया हुआ स्थान। ऐसा करके भीमाल पेन ने एक गांव में नहीं, गोंडवाना धरती में जितने भी गांव है मेरे भाई, हर गांव में ये स्थान बना दिया भीमाल ठाना, भीमाल ठाना। उसी भीमाल पेन ठाना को फिर हम लोग आगे चल के बोलने लगे थे महावीर का स्थान। कुछ जगह उसको महावीर का स्थान नहीं बोलते तो उसको बोलने लगे अखाड़ा, कहीं अखाड़ा भी बोलते हैं। अब धीरे धीरे अखाड़ा शब्द भी खत्म होते जा रहा है, महावीर भी खत्म होते जा रहा है, भीमाल पेन ठाना तो हो ही गया था। अब उसका नाम बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है अब हमारे गोंड लोग उसको? अब बन रहा है वहां मंदिर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? किसका? हनुमान मंदिर। अब बताइए मेरे भाई, हनुमान मंदिर बन जाएगा तो गोंडों का कल्चर खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मंदिर बनेगा तो आपका कल्चर खत्म होगा। भीमाल पेन कोई अखाड़ा बोलेगा ना महावीर बोलेगा, हनुमान। कौन सा हनुमान की बात करेंगे फिर लोग? हमारे आने वाली पीढ़ी किसको बोलेगी हनुमान? वही रामायण वाला हनुमान बोलेगी, जबकि उस समय रामायण भी नहीं थी। तो भीमाल पेन जो है वो अलग है मेरे भाई, और रामायण में जो हनुमान आया है वो अलग है मेरे भाई। आगे चल के यही भीमाल पेन बन गया। कौन बना? यही इसी को हम कुंवारा भीमाल पेन बोलते हैं।
इसका जो असली स्थान है महाराष्ट्र राम तहसील में है स्थान इसका। देखे है किसी ने? कुंवारा भीमाल पहन करके जाना जाता, देखे कोई गए हैं क्या? 12 सिवनी आज भी बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ी मूर्ति है। मैंने ये भी सुना हूं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसकी माँ ने वही कुंवारा भीमाल पेन में जाके मिन्नत किया था बच्चे के लिए, संतान के लिए। उसी कुंवारा भीमाल पेन की कृपा से भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भीमा रखा गया था। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पहलवान था जो कुंवारा भीमाल पेन है ना, ये बदल वर्षा बिजली गाज का देवता होता, जो ओला गिरते हैं कि नहीं, उनको रोकने की क्षमता थी इसमें। हमारे जो गार पगारिया नाथ बाबा होते हैं उसी का धुआई लगाया जाता था, जिससे हमारे भूमिका बेगा लोग जो गिरते हैं ना, ओला गिरते, उनको भी रोक लेते हैं या एक रास्ता से निकाल देते थे। वो ताकत थी उसमें। अब इसको जबरदस्ती परिवर्तन करवा रहे गोंड लोग, उनकी गलती नहीं है, गोंडों की गलती है। अगर हनुमान बनेगा तो मंदिर बनेगा, जब मंदिर बनेगा तो वहां पुजारी कौन बैठेगा, विचार करो आगे चल के। अभी तो कुछ नहीं होगा, आगे चल के जब पुराना होगा तो वो किसका प्रमाण करेंगे? जबकि महावीर की पूजा करने के लिए एससी भी जा सकता है, ओबीसी भी कोई भी जाके खुद पूजा कर सकता है, लेकिन जब हनुमान बन जाएगा तो आपको पूजा करने का अधिकार नहीं रहेगा, सिर्फ घंटी बजाने का अधिकार रहेगा। ठीक है। अगर किसी को अगर मंदिर बना रहे, हनुमान जमा रहे हैं, तो उसको बोल दो भाई अलग कर, दूसरे जगह रख लो, बना लो, लेकिन उसका जगह पे नहीं, क्योंकि नाम परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई भीमाल पेन समाज की सेवा करने लगा, व्यायाम करने के लिए साधन बनाने लगा। हर गांव में उन्होंने ये अखाड़ा तैयार कर दिया और वो घर नहीं गया। अब भूरा भगत और कोतिमा को पता चल गया कि हमारा बेटा भीमाल पेन समाज की सेवा कर रहा है और हमारी याद भूल गया, क्या करें? घर में 6 भाई बचे हुए थे। कितने भाई बचे हुए थे? 6। कोतिमा के यहाँ 6 बच्चे थे कि नहीं? वो एक दिन 6 भाइयों को बुलाकर कोतिमा और भूरा भगत कहने लगे, बेटा 6 भैया सुनो, तुम्हारे बड़े भैया भीमाल पेन गुंडवाना भुइया में गांव-गांव में जाके व्यायाम करने के लिए एक साधन बना रहे हैं, अखाड़ा बना रहे हैं, तुम जाओ बोले, और तुम्हारे बड़े भैया भीमाल पेन को ढूंढ के लाओ बोले। 6 भैया तैयार हो गए। ये तो नहीं है, निवेदन है, अगर कोई आदमी पिए होंगे तो मेरे मंच में मत आना, ठीक है ना? क्योंकि अगर मंच में आओगे तो गलती आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई परेशानी होगी मेरे जाने के बाद में तो ये मत कहना कि गुरुजी के यहाँ गए थे यार हम ऐसे होने लगे, ठीक है ना? क्योंकि गलती आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ भी आओगे तो कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है आपको, ठीक है ना? इसलिए आ गए हो, कोई बात नहीं, शांति बना के सुन लो तो कोई जानेगा भी नहीं, ठीक है ना? बोलिए शंभू बाबा की। अब 6 भाई निकल गए अपने भीमाल को ढूंढने, ठीक है ना? और माता पिता ने कह दिया था कि बेटा बोले कहीं ना कहीं से भीमाल भैया को ढूंढ के ही लाना, खाली हाथ मत आना। अब 6 भैया ढूंढने गए, गांव-गांव में पता करे तो गांव में क्या मिला? भीमाल पेन ने जो अखाड़ा बनाया था, तो भीमाल पेन ठाना बनाया, वो मिलता था। गांव के लोगों से पूछते थे तो गांव के लोग कहते थे हाँ भीमाल आया था, लेकिन बोले बहुत दिन पहले हमारे गांव से चला गया, बोले आगे के गांव जाके पता करो। अब 6 भाई आगे के गांव जाके पता करते हैं, वहां के लोग भी यही बताते हैं आया था लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, आगे गया है। मेरे भाई 6 भाई गांव-गांव जाके पता कर करके परेशान हो गए, लेकिन भीमाल बाबा का कहीं पता नहीं चला। 6 भाइयों ने संकल्प कर लिया कि जब तक हमें अपना बड़ा भैया भीमाल नहीं मिलेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे, जब हमको हमारा भैया मिलेगा तभी हम घर जाएंगे, ये संकल्प कर लिया। तो बोले जब तक क्या करेंगे? 6 भाई कहने लगे एक काम करो, जब तक भैया नहीं मिलेगा तब तक हम भी समाज की सेवा करेंगे जैसा भैया हमारा कर रहा है। तो बोले कौन सी सेवा करेंगे? तो जो हिरवा भैया है वो जाटवा भैया से कहने लगा, सुनो जाटवा भैया, हम एक काम करेंगे समाज के लिए। बोले क्या? तो हिरवा जाटवा से कहता क्या? हिरवा बोलो सुनो जाटवा,
क्या बोला? हेरवा बोलो सुनो जाटवा नदी और ताल बनइए, जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए, तब तक पता लगाइए। क्या बोले? हम समाज के लिए पानी पीने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हमारी समाज पानी तो पीती है लेकिन गर्मी के लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है। हमारे लोग तालाब बनाना नहीं जानते थे, उस समय कुआं खोदना नहीं जानते थे, जैसे जानवर नहीं जानते ना। अगर कहीं भरा हुआ पानी मिल गया नदी में कहीं तो उसी को पी के प्यास बुझाते थे, लेकिन तालाब कुआं हमारे लोग नहीं बनाते थे उस समय, क्योंकि ज्ञान ही नहीं था। तो सबसे पहले मेरे भाई क्या हुआ? क्या हो गया? वो पानी छिड़क दे रहा महुआ का पानी वाला, ठीक है। हाँ देख लिए भाई, अब दारू पी के कोई नहीं आना, नहीं तो तुम जानो, ठीक है। हाँ शांति बनाएंगे। बोलिए शंभो शेख बाबा की। हाँ ध्यान देंगे, क्या है समय होते भी जा रहा है। तो सबसे पहले यही हिरवा और जाटवा ने, हाँ देवता देवी से निवेदन है थोड़ा शांति बनाएंगे, क्योंकि समय खराब हो रहा है, इसलिए जैसा भी हो गया चलो ठीक है। गलती भी होती है, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन समय को ध्यान देंगे हम लोग। इसलिए देवराज भी है तो उससे भी कह रहे हैं कि भाई शांति बनाए, ठीक है ना, क्योंकि आप बड़े हो, सबके क्षमा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बोलिए बूढ़ा देव की। हाँ तो सबसे पहले हमारे गोडवाना में कुआं बनाने का काम, तालाब खोदने का काम यही हिरवा और जाटवा ने प्रारंभ करवाया, ठीक है। तो इस प्रकार से काम में लग गए। अब 4 भाई और बचे। कितने भाई बचे? 4। तो जो केशवा है वो बानवा से कहने लगा, केशवा बोलो सुनो बानवा, खेत खलियानों में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई है। उस समय हमारे गोंडियन लोग खेती किसानी नहीं करते थे, जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, कंदमूल खल खाते थे, जानवरों को मार के उनकी मांस भी खाते थे, और उनका जो चर्म होता था, चमड़ा होता था, उससे अपने शरीर में ढकते थे, तन बचाते थे। उस समय ये थोड़ी जानते थे हमारे गोंड लोग कि हम मांस खाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। जंगलों में रहते थे, उस समय कोई जानते ही नहीं था। यही कारण है कि हमारे बाबा शंभू भोलेनाथ बाघंबर लपेटते हैं। कपड़ा होते तो काय को लपेटता? वो सबसे पुराना आदमी शंभू है, आदि मानव। और जिन भगवानों के कपड़ा है, मुकुट है, समझ जाओ जब कपड़ा आविष्कार हुआ होगा तब इनका पैदा हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। सबसे पुराना है शंभू, जिस समय कपड़े भी नहीं हुए थे उस समय का। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे लोगों को खेती किसानी करने को सिखाने लगे गांव गांव में जाके, कि हल कैसे चलाना है, बीज कैसे बोना है, अन्न पैदा कैसे करना है। यही केशवा और बानवा ने हमको खेती किसानी करने को सिखाया, तब हम लोग खेती किसानी चालू किए। अब 2 भाई और बच्चे, भाजवा और मुकेशा। भाजवा बोलो सुनो मुकेशा, गांव गली में रही हैं और जब तक मिले ना भीमल भैया तब तक पता लगाई हैं। तो भाजवा और मुकेशा क्या करने लगे, एक गांव बना के, गांव बसा के रहने के लिए सिखाया हमको। इसके पहले हम गांव बसा के नहीं रहते थे, कोई का घर उधर है तो कोई इधर है, तितर बितर रहते थे। तो इन्होंने कहा कि बोले अलग अलग मत रहो, समूह बना के रहो, गांव बसा के रहो। तो इन्होंने गांव बसाने का काम किया और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए रास्ता और रोड बनाने का काम किया। इस प्रकार से ये समाज की सेवा करते रहे। सेवा करते करते आगे चल के क्या हुआ,
सेवा करने के कारण आगे चल के जब ये बेन रूप से पेन रूप हुए तो गांव के लोगों ने, हमारे गोंडवाना के लोगों ने कहा कि ये समाज की सेवा करते थे, इसलिए इनको गांव गांव में स्थापित कर दो, इनको देवता के रूप में इनकी पूजा पाठ करो। तो हमारे गोंडवाना के लोगों ने इनको अपने अपने गांव में